हेलो एवरीवन। ये कहानी है थ्री स्टार मिशेलिन शेफ योन जियोंग की, जो टाइम ट्रैवल करके जोसन इरा में पहुंच जाती है, जहां उसका सामना टायरन किंग योनी से होता है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। ड्रामा के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड योन जियोंग को दिखाते हैं, जो थ्री स्टार मिशेलिन फ्रेंच शेफ बनने के कंपटीशन में पार्ट लेती है। वहाँ उसके साथ 5 और फॉरेनर कंपटीटर होते हैं। कुकिंग कंपटीशन के बीच में ही जियोंग की गैस ऑन नहीं होती है, तो टाइम आउट होने के डर से वो पास में रखी घास फूस उठा के उसमें आग जला के अपनी डिश पकाती है। उसका वियर्ड कुकिंग स्टाइल देख के सभी जजेस हैरान होते हैं, बट वो उसे कुकिंग करते रहने देते हैं। फिर यन जियोंग फटाफट अपनी डिश बनाती है, मगर टाइम ओवर होने के बस 1 मिनट बाकी होते हैं कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी डिश बना के बेल रिंग कर देते हैं। उनको टाइम ओवर होने के पहले से ही बेल बजा के रिंग देनी होती है, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 50 सेकेंड्स होने पे यन जियोंग जल्दी से अपने फूड की गार्निशिंग करती है, और लास्ट 1 सेकंड होने के पहले ही वो बेल बजा के अपनी डिश को पूरा कर लेती है। टाइम ओवर होने पर सभी जजेस एक-एक करके शेफ़ के पास जाके उनकी डिश टेस्ट करते हैं। शेफ़ उन्हें अपनी डिश की स्पेशलिटी बताते हैं, मगर स्ट्रिक्ट जजेस को किसी की भी डिश पसंद नहीं आती है। मगर जब वो जियोंग के डिश के पास जाते हैं, तो वो बताती है कि उसने ये वेनिसन स्टीक बनाया है, जो जोसन के टैरन किंग योनी की फेवरेट डिश हुआ करती थी। जब वो लोग खाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर चैलेंज कंपटीशन का विनर घोषित होता है और जियोंग को विनर बनाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे अवार्ड मिलता है 2025 फ्रांस ला पॉलिदर का, और उसे 3 मिशेलिन स्टार शेफ बनने का चांस मिल जाता है। फिर जियोंग पेरिस में अपने होटल रूम से बाहर के एफिल टावर के नज़ारे एंजॉय करती हुई वाइन पीती है, और आज तो वो बहुत खुश थी। वो अपनी ब्यूटीफुल ट्रॉफी देके कहती है, वाह मैंने कर दिखाया। फिर वो गुड नाइट पेरिस बोल के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पापा को कॉल में कुछ चीज़ बताती है कि वो कंपटीशन जीत गई है और वो 3 मिशेलिन स्टार होटल में हेड शेफ बनेगी। साथ ही उसे 1 लाख यूरो का चेक भी मिला है। तो उसके पापा खुशी से कहते हैं, अरे वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो पूछते हैं तुम्हारी फ्लाइट कब की है? तो वो बताती है कि बस सामान पैक करके एयरपोर्ट जाएगी। तो उसके पापा कहते हैं आज तो सोलर इक्लिप्स होगा। तो वो खुशी में कहती है, अरे वाह, ये भी प्लेन से बैठे-बैठे देख लेंगे। तो उसके पापा बताते हैं कि उसे वहाँ से एक हिस्टोरिकल बुक लानी है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जोसन इरा की, और मैंने प्रोफेसर पीरे से बोला था कि वो तुमको भेज दिए होंगे, वो बुक तुम ज़रूर ले आना। तो मान जाती है। फिर वो मेल बॉक्स से बुक का लिफाफा उठा के प्लेन में बैठ जाती है वापस कोरिया आने के लिए। जब एयर होस्टेस उसे फूड देती है तो वो उसे खाने जाती है। तभी पायलट अनाउंस करते हैं कि सब लोग सोलर इक्लिप्स एंजॉय करें। तो जियोंग भी वो देख के हैरान होती है। तभी उसके बगल वाले पर्सन से उस पे कॉफ़ी फैल जाती है। तो वो अपना बैग उठा के वॉशरूम जाती है, और वो बैग में रखी बुक को साफ़ करती है, कहीं गंदी ना हो गई है वो बुक। वो परेशान होती है, और उस बुक में कुछ लग ना गया हो। इतनी कीमती एंटीक बुक जो है वो तो पानी से उसे साफ़ करने लगती है, बट क्यूरियस होके उसे पढ़ने लगती है। वो बुक असल में एक कुकिंग बुक होती है। तो वो बुक के आखिरी पेज पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, अगर तुम मुझे जानने का इंटरेस्ट रखते हो तो क्या तुम मेरी साइड आओगे। वो ये मैजिकल लाइन पढ़ती है, तभी सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है। और आप सबको पता है, ऐसे टाइम ट्रैवल सीरीज में हमेशा लोग सोलर इक्लिप्स में ही ट्रैवल करते हैं। तो वही होता है, बुक का लॉकेट शाइन करने लगता है, और वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। उसे लगता है प्लेन में टर्बुलेंस हो रहा है, मगर केवल उसी के वॉशरूम में ये हो रहा होता है। तो वो डर से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगती है, बट बाहर तो किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि बुक मैजिकल होती है यार, और वो अभी टाइम ट्रेवल करने वाली है इसलिए। फिर वो उड़ के शीशे में घुस जाती है और फाइनली टाइम ट्रैवल कर जाती है। हज़ारों टाइमलाइन से होती हुई वो आसमान से टपकी, पेड़ में अटकी नीचे गिर जाती है। बेचारी चिल्लाती रह जाती है कि ये उसके साथ क्या हुआ, और वो जंगल की ज़मीन में रखे ट्रैप में फँस के पेड़ से लटक जाती है। उधर दिखाते हैं जोसन टैरन किंग यीहोनी को, जो जंगल में अपने साथियों के साथ हिरन का शिकार करता है। वो फाइनली हिरन को मारने जाता है, तभी उसे पास्ट मेमोरीज़ याद आती हैं, जब उसकी क्वीन मॉम को किंग ने निकाल दिया था। तो वो हिरन को मार देता है, और उसका चीफ एंच उससे हेल्प करता है खून साफ करने में। योनी कहता है, ये हिरन रॉयल फूड किचन में भेज देना। तो वो कहता है, महाराज अंधेरा होने वाला है और आपको वापस महल लौटना चाहिए। आपके पिछले हंट में रेबल के झुंड ने आप पे हमला किया था। वो उनके लिए फिक्र करता है। तो सेनापति उसे डांट देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। वो राजा कहता है कि आप बहुत चिंता करते हैं, आज के दिन तो बहुत बड़ा ही मस्त है हंटिंग करने के लिए। असल में वो पैलेस नहीं जाना चाहता होता है, वहाँ हो रहे हर साल की तरह रिचुअल में उसे प्रेजेंट नहीं होना था, इसलिए वो शिकार करने का बहाना देता है। इधर पैलेस में वहाँ के लोग राजा का वेट करते हैं रिचुअल करने के लिए।
जब ग्रैंड रॉयल क्वीन को पता चलता है तो वो डांटती हैं, ये क्या बकवास है योन, आज रिचुअल के दिन शिकार पे गया है। तो बाकी क्वींस कहती हैं, "म, अगर उन्होंने ये रिचुअल नहीं किया तो हेवेंस उनसे नाराज हो जाएगा।" तो वो लोग किंग की फोर्थ कंसर्ट को ब्लेम करती हैं, मगर ग्रैंड रॉयल क्वीन सोचती हैं कहीं योनी को पुरानी बात तो याद नहीं, जब उसकी मॉम को क्वीन पद से हटा के उस दिन सजा दी गई थी। बाहर किंग के ऑफिसर लोग आपस में खुजर खुजर कर बातें करते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो उनसे दूसरे ग्रुप के ऑफिसर लोग चुप रहने को कहते हैं, मगर उनकी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। इधर किंग योनी जंगल में सोलर इक्लिप्स के मजे लेते हुए चाय नाश्ता करता है। फिर वो अपने सैनिकों से कहता है, जो भी आज बेस्ट क्वालिटी का हिरन मारेगा उसे मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो उनका सेनापति कंसर्न होता है। तो किंग कहता है, अरे तुम उस रिचुअल के लिए चिंता मत करो, आज सोलर इक्लिप्स के दिन शिकार करने का अलग ही मजा है। तो सेनापति कहता है, मैंने ये सुना है अगर आप रिचुअल नहीं करते हैं तो कहीं हेवंस आपसे नाराज ना हो जाए और गुइनियो नाम की फीमेल घोस्ट आपको खत्म करने के लिए आ सकती है। बट वो उसके बाद इग्नोर करके शिकार करने जाता है। उधर जियंग पेड़ से लटकी होती है, तभी उसे होश आता है। तो जब के खुद को जाल में फंसा पाती है और खुद को लटका देख हैरानी से चिल्लाती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो प्लेन में थी। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है बट कोई भी नहीं सुनता है। तभी वहाँ हिरन भागते हुए आता है, उसके पीछे पीछे हियोनी उस पे तीर चलाता है तो उसका जाल टूट जाता है और वो गिर जाती है। बट वो फिर भी तीर चलाता रहता है तो डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो कहती है, अरे हिरन उस तरफ भाग गया। वो उस पर चिल्लाती है, अरे यहाँ इंसान हूँ मैं, तो तीर मत चलाओ। तभी योनी पास में आके पूछता है, तुम कौन हो? तो वो उस पे तीर चलाता है। वो जियंग हैरानी से कहती है, मुझ पे तीर मत चलाना। वो डर के भागती है बट वो उस पे तीर चलाते ही रहता है। वो भाग के क्लिफ के किनारे पहुंच जाती है तो वो योनी को डराती है कि अब मेरे पास मत आना वरना वो ये शॉक दे देगी अपनी स्टन गन से। वो शॉक देने वाली स्टन गन निकालती है। तो योनी सोचता है आखिर ये अजीब से दिखने वाली औरत है कौन, इसके अजीब से कपड़े हैं और बाल भी अजीब से हैं और हाथ में ये सिल्वर डैगर है। वो भी उसे देख के सोचती है कि ये तो हिस्टोरिकल ड्रामा वाली शूटिंग कर रहा है लगता है। तभी वो ऐसी तरह की ड्रेस पहने हुए है। तो ये है उसे ग्विनियो फीमेल गीस घोस्ट समझता है और जियोंग उसे स्टन गन से डराती है कि वो उस पे तीर चलाने वाला होता है, उसे घोस्ट समझ के। तभी उसके डर से खुद को वो 3 मिशेलिन स्टार शेफ़ बताती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं समझ नहीं आता है और वो उसे बेगर घोस्ट कह के उसका मज़ाक उड़ाता है। तो अनहद जियोंग उसे तू-तड़ा करके बात करती है। तो किंग योनी उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तू कहने की? वो उस पे तीर चलाने वाला ही होता है। तो वो खुद के बैग को बैग से प्रोटेक्ट करती है और वो बेग करती है कि उसे ना मारे। बट वो जब बैग में तीर मार के उसे क्लिप से नीचे गिरा देता है, बैग को नीचे गिरा दे, वो उसे पे बहुत गुस्साती है और कहती है, "अब तू नीचे उतर, मैं तुझे बताती हूँ, मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट ली है।" फिर वो अपने मूव्स का शो ऑफ करती है, तो वो उसकी मौज लेता है कि ये तो पक्का गुइनियो ही है। फिर वो तीर उठाने जाता है बट उसके सारे तीर खत्म हो जाते हैं। बेचारे की शक्ल देख के वो खूब हँसती है और कहती है, "क्या हुआ बच्चू, सारे तीर खत्म हो गए तुम्हारे? अब तुम क्या करोगे?" "अभी मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करती हूँ।" वो शो ऑफ करती है कि उसकी मौसी की बेटी के कज़िन का लड़का लॉयर है, वो तुमको ज़रूर जेल भेज देगा। ये सुन लियोनी कहता है कि वो तो प्रैक्टिकली तुम्हारा स्ट्रेंजर ही हुआ, तो बताओ नाम कौन है उसका, तब तक वो जिंदा नहीं रहेगा। फिर वो उस पे तलवार चलाने जाता है तो वो डर जाती है और क्लिफ के किनारे पहुंच जाती है और तलवार से उसकी वो स्टन गन भी गिरा देता है। तो वो रोने लगती है और प्रे करने लगती है, मगर वो उस पे तलवार चलाने वाला ही होता है। तभी एक बैंडिट दूर से किंग योनी पे तीर चला देता है। दोनों साथ में क्लिफ से गिर जाते हैं और नदी में गिर जाते हैं। इधर किंग के सेनापति अपने सैनिकों के साथ उसे ढूंढ रहे होते हैं क्लिफ पे। उन्हें उनका बाण मिलता है, उन्हें समझ आता है कि बैंडिट ने उनको किडनैप कर लिया है। नदी किनारे जियोंग को जब होश आता है तो वो योनी को बेहोश देख के हैरान होती है कि अरे वो हैरोज असली था क्या। वो योनी की हेल्प करती है खून रोकने में, फिर वो उस पे दवा लगाती है और जाने लगती है। बट वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी तो उसका मोबाइल ढूंढने लगती है पॉकेट्स में। तो योनी जग के उस पे डैगर तान देता है कि क्या तुम ये ढूंढ रही थी। उसे लगता है ये उस पे हमला करने वाली है, तो वो उसे बैंडेज समझ के उस पे ब्लेम करता है। तो वो बताती है कि उसने उसी की हेल्प की है खून रोकने में। फिर वो मगर वो फिर भी उस पे शक करता है और उसे मारने वाला होता है। तो उसके पैर में लात मार के उससे डैगर छीन लेती है और वो उसे फुसलाने का ट्राई करता है कि ये किंग का ऑर्डर है, वहीं रुक जाओ। तो जियोंग उसका मजाक उड़ा के जाने लगती है और दोनों में डैगर छीनने को लेके छीना झपटी होती है। तो जियोंग उसे बांध देती है और फिर वो उसे साथ में लेके कोई घर ढूंढने जाती है। जियोंग उसे बांध के चल रही होती है, पीछे पीछे वो चल रहा होता है। योनी उसे बताता है कि वो किंग है, तो उसे यकीन नहीं करती है उसकी बात पे और उसकी मान लेती है बेचारे की। जब वो लोग एक घर में जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, तो वो हैरान होती है
फिर यूएन बताता है ये किंग के ऑर्डर से यहाँ के घर खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वो यहाँ पे हंट करते हैं। तो उसे समझ नहीं आता कुछ भी, फिर वो वहाँ पहले साफ कपड़ों को देखे अपने गंदे कपड़े बदल लेती है। तभी वहाँ घर के अंदर से आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो घर के अंदर जाती है तो एक लड़की गिलगम नाम की उसे देख के डर जाती है और जियंग भी डर जाती है उसे देख के। फिर गिलगाम उसे डाँटती है कि तुम चोर हो, मेरे कपड़े क्यों चुरा लिए? तो जियोंग एक्सप्लेन करती है कि उसके कपड़े खराब थे तो उसने बस वहाँ पड़े देखे तो उधार ले लिए। तो जियोंग उससे सवाल पूछती है तो वो बताती है ये तो ईयर ऑफ रैबिट है। ये सुन जियोंग हैरान होती है, उसे पता चलता है कि यून कह रहा था कि खाली घरों वाले के बारे में वो बात भी सच निकली। तो उसे शक होता है कहीं वो जोसेनिरा में तो नहीं आ गई है। वो गिलगम से कन्वीनियंस स्टोर और सुपरमार्केट के बारे में पूछती है, तो गिलगम तो मना करती है, ये क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना। उधर फिर जियंग को समझ में आता है कि क्या वो सच में जोसेनिरा में आ गई है। वो बहुत शॉक होती है। फिर उसे लगता है कि वो एक भयानक सपना देख रही है। तभी उसे भूख लगती है तो गिलगम को भी भूख लगती है। तो दोनों खाना बनाने जाती हैं। तो शेफ जियोंग अपने शेफ स्किल से डिश बनाती है जिसे वो योनी को खाने को देती है। बट वो कहता है पहले तुम खा के दिखाओ। तो वो खुद खाती है, उसे अच्छी लगती है। फिर वो योनी को खिलाती है तो वो खाते ही चिल्ला देता है इतना स्पाइसी फूड। फिर गिलगम खाती है तो उसे भी बहुत स्पाइसी लगता है। दोनों कंप्लेन करते हैं। तो जियोंग कहती है अरे उसे तो जरा भी स्पाइसी नहीं लग रहा है, और वो खाने लगती है। फिर गिलगम कहती है मगर उसे ये डिश बहुत पसंद आई, उसने लाइफ में पहली बार ये डिश खाई थी, उसके सारे टेस्ट बग जगा दिए हैं इसने। फिर वो दोनों मस्त खाती हैं, उन्हें खाता देख योनी ललचा रहा होता है, बट वो अपने एटीट्यूड में मांग नहीं सकता होता है। तो उसे देख के योनी को जियोंग को उस पे दया आती है और उसे खिलाती है। योनी को वो खा के बहुत पसंद आती है डिश, और उसे अपने मॉम की जेस्चर की याद आती है जब उसे बचपन में खिलाई करती थी। तो वो इमोशनल होकर आंसू बहा देता है। तो जियोंग हैरान होती है, अरे इतना भी स्पाइसी नहीं था कि तुम रोने लगो। तो योनी सोचता है कि आखिर ये औरत है कौन जिसके सिंपल से खाने ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए और बचपन की मेमोरीज याद दिला दी। तो दोनों खा पी के जियोंग का बैग ढूंढने जाते हैं। गिलगम को लगता है कि योनी तो जियोंग का हस्बैंड है। ये सुन वो बहुत हंसती है और कहती है अरे वो तो पागल इंसान है, इसके सर में चोट लग गई है। फिर दोनों नदी किनारे बाल धोती हैं और बातें करती हैं। तभी किंग के सेनापति और सैनिक उन्हें ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं और वो किंग को छुड़ाते हैं। फिर गुस्सा आया किंग योनी उन दोनों क्रिमिनल्स को ढूंढने और पकड़ने जाता है। वहीं जियोंग और गिलगम बातें करते हैं। तभी उन्हें ऊपर से जाते हुए लोग दिखते हैं कि मगर वो असल में किंग योनी का ही ग्रुप होता है। तो एक्साइटेड जियोंग हेल्प के लिए उनको हाथ हिलाती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।